नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं शोध नैतिकता के बारे में। शोध नैतिकता एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ करके आप अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं स्वयं ही, ना कि किसी दूसरे के द्वारा। क्योंकि शोध में जब आप शोध कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपना जो शोध है उसको तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ में आप एक अच्छे मनुष्य भी बन जाते हैं। क्योंकि उस दौरान ऐसे ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होते हैं कि आपका व्यवहार उत्तम बन जाता है। और कहा भी जाता है चाहे आपने कितनी ही डिग्रियां हासिल कर रखी हो, यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप एकदम जीरो हैं। आपकी सारी डिग्रियां आपके सामने फेल हैं, वो धरे की धरी रह जाएंगे यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वही टॉपिक हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत लगा हुआ है जिसका नाम है शोध नैतिकता। शोध नैतिकता के अंतर्गत जो जो बातें आती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली आती है आंकड़ों का संग्रहण व व्याख्या। कि जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं, संग्रहण अर्थात कलेक्शन, आंकड़े, डेटा, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आप अपने दम पर उसको कलेक्ट करें, ना कि किसी का देख के, किसी का कॉपी कर लिया, किसी का उठाकर वैसा ही रख दिया अपने शोध में। तो ये चीजें गलत हैं। इसीलिए तो आपको वहां नैतिकता की शिक्षा दी जा रही है कि जो आपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो आप अपने दम पर इकट्ठे करें और उनकी व्याख्या करके बताएं कि ये चीजें मैंने यहाँ से पढ़ी हैं और इनका ये सारांश मैं निकालता हूँ। दूसरी बात आती है परियोजना की रिपोर्टिंग व समीक्षा। परियोजना जो भी आप प्री प्लान करते हैं, जो भी आप योजना बनाते हैं, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है और समीक्षा का अर्थ होता है उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके गुण दोषों पर चर्चा करना। तीसरी बात आती है अन्य शोधकर्ताओं के साथ आपसी संबंध व समन्वय। ठीक है, कि ये तो है नहीं कि आप अकेले शोध कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो शोध करते रहते हैं, तो उनके साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। और साथ ही साथ यदि कोई बात हो भी गई है तो उसमें आपको समन्वय करना आना चाहिए, आपको सॉरी बोलना आना चाहिए यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो। चौथी बात आती है कि जब भी आप शोध करते हैं तो उस टाइम पे आपके जो साथी हैं उनके साथ आपकी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। ठीक है, तो गैर आचरण व गलतफहमी को दूर करने के तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, ये स्किल आप में हो कि यदि कोई गलतफहमी हो गई है या गैर आचरण किसी ने कर दिया है तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, ये स्किल आपको आनी चाहिए। पांचवी बात आती है उचित व्यवहार को प्रोत्साहन। यदि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका मजाक बनाएंगे, उसका मतलब उसको डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। यदि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसका प्रोत्साहन करना है, उसे और आगे लेके जाना है, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार से ये जो पांच बातें होती हैं ये शोध नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। और ये आपके लगा हुआ है पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 में। ठीक है, यूनिट 2 में लगा हुआ है जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। और ये जो
टॉपिक किसमें लगा हुआ है? यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये टॉपिक कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, किसके बाद ये आएगा? तो मैंने प्लेलिस्ट पर क्लास 1 से लेकर सारे क्लासेस डाल रखी हैं, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये क्लास 17 होने वाली है। तो मैंने पहले यूनिट कंप्लीट करवा दी है, और इसके साथ ही जो हमारी सेकंड यूनिट है अनुसंधान अभिक्षमता, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद तीसरी यूनिट अध्ययन बोध है, उसमें आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आंसर आपके मुंह के आगे होते, बस छाटने पड़ते हैं। तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। उसके बाद हम करेंगे यूनिट 4, जिसका नाम है संचार। और इसमें भी शोध में भी आईसीटी काम करती है, उसका भी मैं बता देती हूँ। शोध के अंतर्गत आईसीटी क्या क्या करती है? जटिल गणना करती है, मॉडलिंग करती है। ठीक है। तो ये काम किसके हैं? आईसीटी के। जटिल गणना और मॉडलिंग आईसीटी करती है, मतलब कंप्यूटर करता है। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे तरीके से अनुसंधान अभिक्षमता है वो समझ में आ गई होगी, जो हमारी सेकंड यूनिट है। इसी के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।